वो लाला तरक़ज़ई मर्द का बच्चा है, दिल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो गैरत हर चीज से पहले है। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखकर बात करो। वो लाला फजूल बातें मत करो, छोड़ो। कल ये ठेकेदार लोग दोबारा आएंगे, तुम दाजी से बात करो, पैसे दिलवाओ। मैं चाहता हूँ खुजिस्ता के आने से पहले यहाँ पे अस्पताल तैयार होना चाहिए, बस। क्या बोला? दरख्ज़ई के खेत पर अस्पताल बनने लगा है? वो कैसा मज़ाहिया बात है यार। ये कौन बोला तुम्हें? कल ठेकेदार मिला था, उसने बताया कि उसके भाई की दरख्ज़ई से मुलाकात हुई है, उसके साथ कोई बातचीत चल रहा है। झूठ बोल रहा होगा बड़ा। दरख्ज़ई अपना कब्र का ईंट तो खेत पर लगवा सकता है, लेकिन कोई इमारत मुमकिन ही नहीं। नहीं खान जी, मैं भी वहां से गुजर के आया हूँ। ठेकेदार उसी के खेतों पे खड़ा था, कोई हिसाब किताब चल रहा था। तुमने किसी और से पूछे? हाँ खान, पक्की खबर ली है। वो उसकी डॉक्टरनी के आने से पहले अस्पताल खड़ा कर रहा है। अब तो गांव की औरतें बीमारी का बहाना करके घरों से निकलेगी। फिर यह खानदान कहता है कि इसका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एक तो सड़क के लिए तीनों बाप बेटा उल्टा लटका हुआ है, और अभी ऊपर से ये अस्पताल। बहुत चालाक है ये सैफ खानदान, मतलब औरतों और मर्दों दोनों का वोट खींच रहा है। तुम एक काम करो, औरतों के जरिए गांव में खबर फैला दो। कैसी खबर खान जी? पुप्पो, क्या हो गया है पुप्पो? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया, एक ही दिन में वापस जा रही हैं। अच्छा बात तो सुने, खफा है मुझसे? खफा अपनों से हुआ जाता है, लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम मेरे अपने ही नहीं हो। पुप्पो, दूर हट के बात करो हादी प्लीज। ये वही पुप्पी है ना जो तुम्हारी कामयाबियों के लिए दिन रात दुआएं मांगा करती थी, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर तुम पर फूकती थी। तुम यहां परेशान होते थे तो मैं वहां परेशान हो जाती थी, इतनी दूर बैठकर। लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि मेरा तो कोई हक ही नहीं है तुम पर। इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत में ही खुदगर्जी थी। अब्बा की नस्ल, भाई की औलाद, अपना खून, किसी हवाले से प्यार नहीं किया आपने। सारे हवाले हादी तुमने खुद खत्म कर दिए, समझ गए तुम? अगर तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया था ना, तो कम से कम उसके मुकाबले की लड़की तो लेकर आते। आपने मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन क्या? क्या लेकिन? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। खैर, मेरे साथ तो अब आप जाएंगी नहीं। बाहर ड्राइवर खड़ा है, छोड़ देगा आपको एयरपोर्ट। मुझे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? और तुम सब लोग ना मेरे लिए मर चुके हो। आज पहली बार सोबिया मुझसे खफा है, तुम्हारी वजह से।
प्लीज शहरयार, बस कर दें अब अपनी बहन की साइड लेना। बद्दुआएं देकर गई है वो मेरे बेटे को। क्या हो गया है तुम्हें? कोई 5 साल हुए रिश्ता खत्म हुए, यही सब कहना था उसने, जरा सुनने का हौसला रखो। हाँ, लेकिन क्या कभी हादी ने हाँ की थी इस रिश्ते पे? आपने जबरदस्ती इस रिश्ते को उस पर मुसल्लत किया था। He never agreed. मान रहा हूं गलती हो गई मुझसे, बेटे को कुछ नहीं कहना। मामा ने आप दोनों से जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। आयमा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मैंने तुम में, हादी में, हसन में कोई फर्क रखा है एट ऑल? तो फिर क्यों? मैं उन औरतों में से तो नहीं हूं ना जिन्हें घर का सुख चैन नसीब होता है। 9 to 5 जॉब नहीं है मेरी, अपनी सारी जिंदगी अस्पताल में बर्बाद कर दी है। अब क्या बच्चों का सुख भी नहीं देख सकती मैं? आंटी, मैंने भी आप दोनों को अपने माँ बाप की हैसियत से ही देखा है, और आप दोनों मेरे आइडियल कपल हैं। और तुम ये कहाँ जा रही हो? हॉस्टल जा रही हूँ, मम्मा की जिद थी। अरे सोबिया का तो दिमाग खराब हो गया। मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी, ज्यादा दिनों के लिए नहीं जा रही। और आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहूंगी। अकेले जाने की जरूरत नहीं है, हादी तुम्हें छोड़ आएगा और मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखूं। ओके, जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। मैं ये डिसीजन पूरी जिंदगी ना ले सकती थी जो कि मामा और अंकल ने ले लिया। मुबारक हो तुम्हें हादी। दिल से दे रही हो? सिर्फ जुबान से, क्योंकि दिल से देने के लिए मुझ में हौसला नहीं है। खैर, लेट्स सी। देखो एमा, जो कुछ फुप्पो ने कहा कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन खजिस्ता से कम। अगर तुम खजिस्ता से मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत भी तुमसे कम नहीं है। तुम जीते, चलो। लेकिन मैं भी हारी नहीं हूं। पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी हादी। लेट्स गो।
तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से और ये अपनी सिगरेट्स बुझाओ। चलो। तुम लोग कहीं से नहीं लग रहा कि डॉक्टर्स हो। इतना गंद फैलाया हुआ है। और क्या है ये? हटाओ इसे। तो क्या करें ब्रो, 36 घंटे तो ऑपरेशन वार्ड में खड़ा करके रखते हैं ये लोग। अब पागलों की तरह जागने के लिए खुद को आदी तो बनाना पड़ेगा ना। ये ले, तू भी ट्राई कर। और क्या एकदम फ्रेश हो जाओगी तुम? ये लो यार, पी के देखो एक दफा। हटाओ इसे। तुम लोग एक्सरसाइज से भी फ्रेश हो सकते हो, लेकिन वो तो तुम लोगों से होती नहीं है। तुम हमारे फ्रेश होने को छोड़ो, ये बताओ कि हादी का ठिकाना छोड़ के यहाँ कैसे? क्या स्टूपिड क्वेश्चन है ये? अच्छा तुम सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम हॉस्टल में क्यों शिफ्ट हो रही हो? चंद दिनों के लिए आई हूँ यार। मामा बहुत ज्यादा खफा हो गई हैं अंकल शहरियार से। तो तू एक काम कर, सर शहरियार के दिल से खजिस्सा को उतार के फेंक दे। क्या मतलब? मतलब सीधा है, तुम किसी भी तरीके से खजिस्ता का स्केड्यूल हमारे हवाले करो। तो तुम लोग क्या करोगे? अगर किसी मर्दे को इसके सर पे ऐसे डालें कि प्रॉपर केस बने तो? क्या तुम लोग मर्डर करोगे? मर्डर कौन कर रहा है स्टूपिड? देख, लोग मरते हैं, आते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चले जाते हैं। डेड बॉडी किडनैपिंग। तू सोच, अगर खजिस्ता ड्यूटी इंचार्ज हुई और डेड बॉडी गायब हो गई, वाह वाह क्या सीन होगा ना। खजिस्ता को हो जाएगी पूरी उम्र की जेल और फिर सबके सर से ये इश्क का नशा उतर जाएगा। बहुत ही क्रिमिनल सोच है तुम लोगों की। कम ऑन यार, हम सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो। तुम किसी भी तरीके से खजिस्ता का स्केड्यूल हमारे हवाले करो, और हाँ, हसन को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करो, फिर देखना कितना मजा आएगा। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, और कौन सा मैं रिश्ता आपसे खुद मांग रहा हूँ? मेरे पेरेंट्स आपके घर आना चाह रहे हैं, आप लोगों से ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हैं, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। तुम जानते हो उसकी मंगनी हो चुकी है, फिर भी। और लाला, आप भी जानते हैं कि ये मंगनी किस कदर मिसमैच है। देखो डॉक्टर आदि, हम लोग कॉलोफेल के बहुत पक्के होते हैं। मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि तुम इस मामले को वहां ही खत्म समझो। लेकिन लाला, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, और अगर एक दफा गलती हो गई तो क्या आप अपने बाशूर होने का सबूत नहीं देंगे? इस वक्त मैं पठान होने का सबूत दे रहा हूं, फिलहाल कोई उम्मीद मत रखना। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल यानी कोशिश में उम्मीद रखी जा सकती है। कब से जानते हो खजिस्ता? जब से खुद को जाने, लोगों को, उनके रवैयों को, सही और गलत को समझे, तब से। देखिए अमरोज दादा, खजिस्ता कोई मामूली लड़की नहीं। उसकी मासूमियत, उसका खलूस, उसकी जहानत सब इस इलाके के लिए एक नेमत है। वो कह रही थी कि वो उसे खजिस्ता के मंगेतर को देखना है, आके वो भी तो देखे कि वो कैसा लगता है,
और वो क्यों उसे रिहाई चाहती है। रिहाई? कैसे रिहाई? खजिस्ता पढ़ाई के बाद वहीं पर रहना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो शहर में अपना घर बसाना चाहती है। उसे दरअसल नहीं पसंद।